खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 का जो आज शो है, इट इज़ द फैशन एपिसोड ऑफ दिस सीजन, और इसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के फैशन आइकॉन्स के साथ, सुपर मॉडल्स के साथ, एक सेलिब्रिटी हैं, डिज़ाइनर हैं। इस पूरे एपिसोड में आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम फैशन पर्सनालिटीज़ के साथ, और ये शो 2 पार्ट्स में होगा। इस शो में हम आपके लिए ला रहे हैं फैशन शो, म्यूज़िक का एलिमेंट भी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज के शो में आपको मेरे साथ को होस्ट नज़र नहीं आएंगी क्योंकि शी इज़ नॉट हेयर, बट वी मिस यू शर्मीन। शो शुरू करते हैं। मैं अपने पहले गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा। वो हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं। ही इज़ अ फैशन आइकॉन, अ फैशन डीवा। उनको आपने मुख्तलिफ मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पे देखा है। रिसेंटली ही वन एन अवार्ड ऑन द फैशन ऑल्सो। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड ताबिश खोजा। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी ताबिश, वेलकम अगेन टू स्टार एंड स्टाइल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर अगैन। बहुत आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी बैक हियर ऑन माय सेट्स ऑफ पीटीवी। ऑफ कोर्स। और आपको पता है कि इफ़ यू रिमेंबर, हमने सीज़न 1 में अपना एक स्टार एंड स्टाइल का फैशन एपिसोड किया था, जिसमें आपके साथ मुश्किलीन थी, फौजिया थी और शहजाद बिल्कुल। तो उसके बाद अभी जब मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि लेट्स डू अनदर एपिसोड ऑन फैशन, तो ये पूरा जो जिस तरीके से डिज़ाइन हुआ, जिस तरीके से क्रिएट हुआ, आपके जहन में क्या था कि किस तरीके से आपने ये करना है? अच्छा, आप जब भी कॉल करते हैं तो मुझे पता होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, सो आई ऑलवेज अग्री टू डू इट बिकॉज आई हैव फेथ इन यू. But having said that, you know, when we talk about fashion, we talk about clothes, we talk about style, we talk about hair and makeup, we talk about all the elements that makes you a star. तो आज जो हमारे साथ शख्सियतें मौजूद हैं, आई थिंक वो काफ़ी इस चीज़ को जस्टिफाई करती हैं, और यही सोच के आज का पूरा प्रोग्राम जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेट किया। बिल्कुल। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हमारे नेक्स्ट गेस्ट को हमें इनवाइट करना चाहिए। जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड एंड अपकमिंग मॉडल, जो कि अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं, और ऑब्वियसली ताबिश ने मुझे रिकमेंड किया है। सो लेट्स इनवाइट द ग्लैमरस कैरन पिंटो। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी कैरन, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। बहुत शुक्रिया आप आई। Thank you so much for having me. How are you today? आई एम गुड। अच्छा जी, जैसा कि अपने व्यूअर्स को हमने बताया कि ये फैशन एपिसोड है, और एक बहुत ही हमने क्रिएटिव और टैलेंटेड डिज़ाइनर को इनवाइट किया है, जिनका काम रिसेंटली आपने एक ब्रांड के साथ देखा, सना सफीनास के साथ वो मुंसलिक हैं, और उनकी लेटेस्ट कैंपेन्स, उनके डिज़ाइंस, उनकी क्रिएटिविटी आपको मुख्तलिफ शूट्स में नज़र आती है। तो क्योंकि ये फैशन एपिसोड है, तो हमने उनको इन्वाइट किया है। सो लेट्स इन्वाइट द वेरी क्रिएटिव मोहसिन अली। सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम मोहसिन टू स्टार एंड स्टाइल। Thank you for having me. तो आज जो शो हमने प्लान किया है, इट्स ऑल अबाउट फैशन। सो वी हैड टू हैव ऑल दीज फैशन पर्सनैलिटीज़, बिग नेम्स। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ताबिश जी, आप मोहसिन और कैरन का मुझे बताएं कि इनको कैसे डिस्कवर किया आपने? आई एम सो हैप्पी कि मेरे सारे दोस्त ही इस वक्त सेट में मौजूद हैं। मी एंड मोहसिन, वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड 12 years ago together at some point. He started into designing. I was more towards beauty Styling, and fashion and styling and all of that. Karen, I met recently 2 years ago. So a common friend of ours, Sara Zulfikar, she's also a supermodel. उन्होंने मुझे कैरन से इंट्रोड्यूस कराया बिकॉज ये एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सो शी सेड कि ये बहुत टॉल लड़की है, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो प्लीज़ आप उससे मिलें। तो व्हेन आई मेट हर, आई वाज वेरी प्लीज्ड कि भाई ज़बरदस्त चेहरा है और प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा, और वेरी वेल स्पोकन एंड कम्स फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, सो व्हाई नॉट, यू नो। और अच्छा लगता है कि इस तरह की एजुकेटेड लड़कियां जो हैं या लड़के जो हैं वो इस तरह की फील्ड में इस फील्ड में आए। बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मोहसिन, आपका ताल्लुक कोयटा से है। जी, तो आपको पता है कि कोयटा में ओवरऑल जनरली भी फैशन फील्ड में आने के लिए आपको पता है कि बहुत एफर्ट करना पड़ता है, ऑपोजिशन भी होती है। तो आपने अपनी नीश कैसे क्रिएट की वहाँ पे?
आई थिंक मेरे लिए जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत साल पहले मैं कोयटा में ही था और टीवी देख रहा था। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे एक टीवी शो हो रहा था जहाँ पे दो फैशन डिज़ाइनर्स बात कर रहे थे फैशन डिज़ाइन फील्ड के बारे में। ओके। जहाँ से मुझे फैशन डिज़ाइन के बारे में पता चला। ओके। तो कुछ दिन पहले खोजी ने कहा कि हम जा रहे हैं एक शो पे, शायद आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए शायद कोई और कहीं पे Inspired हो बैठ के जाए। इंस्पायर्ड Of होके course। वो करें जो मुझे इंस्पायर होके मैंने किया। बिल्कुल, Yeah। यानी बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि फैशन में पाकिस्तान टेलीविज़न और मेरा शो जो है, हम बिल्कुल जो यंग टैलेंट हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई वो आएँ यहाँ पे, क्योंकि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड तो उस वक्त हमें भी बहुत सपोर्ट मिली थी। सो नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम नए टैलेंट को भी Definitely। बिल्कुल। अच्छा ताबिश, मुझे ये बताएं कि रिसेंटली आपको अवार्ड मिला था, यू वर द विनर ऑफ लक्स स्टाइल अवार्ड, और तो उसके बाद बताएं कि यूजुअली जब अवार्ड मिल जाते हैं तो काम में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे एक्टर्स को अवार्ड मिलने के बाद भी एक वो होती है, कैंपिंग होती है, तो आपको किस तरह की ऑपोजिशन फेस की आपने? When I started तो इस तरह की कोई इस कैटेगरी के फैशन स्टाइलिस्ट की कैटेगरी के कोई अवार्ड्स होते ही नहीं थे। कोई Awards बहुत recognition कम होते थे, हाँ। अवार्ड्स होते थे बट वो एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, डिजाइनर्स, सिंगर्स इस कैटेगरीज के होते थे। टेक्निकल कैटेगरीज के अंदर, फैशन स्टाइल की कैटेगरी के अंदर इस तरह के कोई अवार्ड होते नहीं थे। तो मैंने जब काम शुरू किया वो कभी भी इस माइंड से काम शुरू किया ही नहीं था कि अवार्ड मिलेगा या अवार्ड चाहिए या अवार्ड के लिए करना है। बिल्कुल। क्योंकि बाकी कैटेगरीज शायद कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि अवार्ड के लिए करना है या इस रिकग्निशन के लिए करना है, या तो मैंने तो उस सोच से कभी काम किया ही नहीं। तो मेरे अंदर तो सबसे पहले तो ये बिल्ट इन चीज़ थी ही नहीं कि मैंने इस चीज़ के लिए ये चीज़ करनी है। मैंने तो इसलिए करनी थी बिकॉज इट वॉज माई पैशन, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। बिल्कुल मुझे शौक था बहुत कि मैं ये चीज़ करूँ। और उस वक्त जब मैंने शुरू किया उस वक्त ये डेफिनेशन भी नहीं थी कि फैशन स्टाइलिस्ट क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ऑन जॉब मैं भी सीखता गया, एक नाम पैदा होता गया, एक रिकग्निशन ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री की तरफ से मिलती गई, और फिर इसका एक नाम, एक टाइटल मिल गया। तो जब वो टाइटल मिला और इतने सालों के बाद, आई थिंक आफ्टर मे बी 8 years आई हैव गॉटन दिस अवार्ड, और ये रिकग्निशन इस नाम के साथ, इस टाइटल के साथ मिली, तो आई थिंक फ़र्क तो ऐसा कुछ नहीं पड़ता, मगर एक कॉन्फिडेंस का लेवल आपका जो होता है वो डबल हो जाता है। Because उससे आपको होता है कि हाँ नाउ, पहले आप ये सोचते हैं कि शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मगर आफ्टर अवार्ड आई थिंक एक प्लेटफॉर्म इस तरह का हो जो वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी वेरी सेलिब्रेटेड, तो उस तरफ से जब इस तरह की रिकग्निशन आती है तो ऑफ कोर्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर एम्पावर्ड। How lovely is that? अच्छा कैरन, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अपकमिंग टैलेंट होता है उसको ऑपोजिशन काफ़ी मिलती है आगे से, सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, तो आपकी एंट्री जो थी वाज इट स्मूथ या आपको कुछ मुश्किलात पेश आई अपनी फील्ड की? I feel like when I first started off, thanks to Tabish, it was not really hard because everyone was really appreciative, they were very supportive. लेकिन इस फील्ड में आने के बाद you need to appreciate new talent as well, old talent and people that work really hard for the art and the media field, which I feel like is very underappreciated nowadays. Other than that, It was a smooth entry. yeah, it was really smooth. Everyone was really helpful. I learned a lot only because the industry was so welcoming to me. And I haven't had any problem That's as very such. nice. और ये बताएं कि शूट आपको ज़्यादा पसंद है या रैंप मॉडलिंग पसंद है, क्योंकि एक आपकी पर्सनल चॉइस होती है, तो उसमें एक आपकी पर्सनल चॉइस क्या है कि भाई यू प्रेफर फैशन शूट्स विद द फोटोग्राफर्स या कैटवॉक जो फैशन वीक्स होते हैं वो? I think in my opinion, I enjoy ramps more because that is what I used to watch growing up. That is why I wanted to be a model in the first अच्छा। place. लेकिन shoot के साथ ये होता है, there's more creativity, you have more room to move around and create images that you like. But I would prefer ramps over shoots any day. थैंक यू सो मच। इसके Yeah. साथ ही विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मगर ब्रेक से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you for और हमारे व्यूअर्स एक बहुत अच्छा एक फैशन शो भी देखेंगे जिसमें कैरन ने परफॉर्म भी किया है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, बट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। थैंक यू सो मच। महक शाम सितारों का जहां
ऑन एंड ऑफ कर रही थी तो मैं ताबिश से मिली। ताबिश ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ कंटिन्यू क्यों नहीं करती हो। तो Okay. फिर उसके बाद मैं ताबिश के साथ काम कर। वो ज़माना कुछ और था, लाइक सोशल मीडिया इतना नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन active. अभी जो है जैसे फैशन जो है हैज़ नेवर बीन मोर प्रॉफिटेबल एंड हैज़ नेवर बीन मोर, जैसे बहुत सारे नए जॉब्स निकल आए। फॉलोइंग की बेस के ऊपर किसी को कोई चीज मिल जाना, दैट्स लिटिल अनफेयर एट टाइम्स। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं फैशन एपिसोड ऑन स्टार इन स्टाइल सीजन 4 और हमारे साथ हैं ताबिश एंड मोहसिन। ब्रेक से पहले हमारे साथ बहुत ही अच्छी मॉडल थी कैरन और अब एक नया टैलेंट हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। उनके साथ अभी रिसेंटली मैंने काम भी किया है, उनकी कैटवॉक देखी एक फैशन शो पे और प्लस ताबिश ने मुझे रिकमेंड किया तो उनको इन्वाइट करते हैं। लेट्स इन्वाइट द वेरी ग्लैमरस मारिया मलिक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम मारिया, वेलकम टू स्टार इन स्टाइल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया सबको मेरे बारे में। नहीं बहुत शुक्रिया। बल्कि आज का ये शो बहुत ही स्पेशल, इट्स अ फैशन एपिसोड। सो फैशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको हमने इनवाइट किया है एंड वी वांट टू प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म ताकि आप लोग आके जो नया टैलेंट आ रहा है उनको हम सपोर्ट करें, लोग देखें टीवी पे। आपकी भी डिस्कवरी ताबिश ने की है। जी बिल्कुल, मैं उससे पहले काम कर रही थी Okay. लेकिन ऑन एंड ऑफ कर रही थी तो मैं ताबिश से मिली। ताबिश ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ कंटिन्यू क्यों नहीं करती हो। तो Okay. फिर उसके बाद मैं ताबिश के साथ काम करी। तो ताबिश तुम्हारी एक लोगों का पोटेंशियल जो है उसको तुम फौरन भांप लेते हो कि यू हैव एन आई फॉर दैट। हाँ, गॉड गिफ्टेड है। पता नहीं किस तरह से आता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। कोई गुजरा सामने से तो मेरी आंख ऐसे हो जाती है कि ये कौन था, क्या था, कैसे था। और मैंने देखा है कि अक्सर वो मतलब आम ही लोग होते हैं, इन्हीं लोगों में से ही टैलेंट निकल के आता है बाहर और कल आज को स्टार्स बन जाते हैं और ऑल ऑफ दैट। बट यू नो हर किसी की एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस होती है। बिल्कुल। यूजुअली लोग जो हैं वो अपनी वीकनेस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस रखते हैं कि ये मेरी वीकनेस है, इसको मैंने बेहतर करना है। हाँ। तो वो इतना अपने आप को उस चीज़ के पीछे डाइल्यूट कर देते हैं या इतना ज़्यादा उस चीज़ का फोकस और कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ के ऊपर होता है रादर देन इस चीज़ के ऊपर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल। यू नो जब आप अपनी स्ट्रेंथ का पता कर लें और उसके ऊपर फोकस करके उसके ऊपर काम करें ना, देन यू विल शाइन। फिर अपनी वीकनेसेस आप सारी पीछे सारी छोड़ साइड देते पर हैं। हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर एक इंसान की स्ट्रेंथ पता चल जाए ना आपको, अब इनकी स्ट्रेंथ है कि इनकी हाइट बहुत अच्छी है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। Yes. इनका कलर बहुत खूबसूरत है। Of जो course. हमारे अवाम का हाँ, कलर है बिल्कुल। वही ब्राउन एक कलर है, रिच कलर है। शी इज अ टॉल ब्यूटीफुल गर्ल जॉ लाइन डिफाइंड है And very defined. और आप फिर गर्दन हमारे अभी देखिए। व्यूअर्स देखेंगे आपके लिए एक स्पेशल फैशन शो जो हमने यहाँ पे पेश करेंगे आपके लिए, जिसकी मैंने कोरियोग्राफ किया इतने अरसे के क्या बाद। कोरियोग्राफ किया। क्या बात है। मुझे याद आ गई एक टाइम मैंने आपके साथ एक शो किया था बहुत शुरू के टाइम में। बिल्कुल। एक टीवी चैनल के ऊपर। बिल्कुल किया था। क्या जबरदस्त टाइम था तो वो बस उसी मैंने कहा फटाफट वो करें। तो वो मैं देख रहा था बहुत एक जिसको कहते हैं ना कि सही कैट वॉक, एक वॉक और प्रेजेंस Body जो होती है, language। बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल, बहुत अच्छी थी। अच्छा मोहसिन, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने फैशन इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए देखा है, बिल्कुल। तो वो कैसा लगता है आपको? बहुत मुझे लग रहा है जहाँ से हमने जैसे मैंने फैशन ग्रेजुएट किया फिर एक साथ काम शुरू किया, वो ज़माना कुछ और था, लाइक सोशल मीडिया इतना नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन active। अभी जो है जैसे फैशन जो है हैज़ नेवर बीन मोर प्रॉफिटेबल एंड हैज़ नेवर बीन मोर, जैसे बहुत सारे नए जॉब्स निकल आए। जैसे हाँ, अब financially viable भी हैं, बिल्कुल। बिल्कुल फाइनेंशियली वायबल हो गया है। जैसे ताबिश अभी बोल रहे थे कि पहले स्टाइलिंग का कोई कैटेगरी ऐसा नहीं था, कोई रिकग्निशन नहीं थी। फिर विद द टाइम लाइक बिकॉज दे वर डूइंग सच ग्रेट वर्क दे हैड टू इंट्रोड्यूस एक सेगमेंट। और उसके साथ साथ जैसे फोटोग्राफर्स हैं, जैसे वीडियोग्राफर्स हैं, अब पहले कोई ग्रेजुएट होते थे कॉलेज से, फिर उसके बाद बहुत सालों के बाद उनको कोई चांस मिलता। बिल्कुल। अब जैसे ही वो ग्रेजुएट होते हैं उसके कुछ दिनों कुछ हफ्तों के बाद वो काम मिलना शुरू होता है और विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया वो एकदम से रिकग्निशन मिलना शुरू होती है उनको। बिल्कुल। तो आई थिंक कि अभी जो फैशन इंडस्ट्री जहाँ पे है, इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी राइट नाउ।
and I think it's the most profitable and Lucrative. the most lucrative for many देखिए, अब talents. जो है ना इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत आ गए हमारी फील्ड में बिकॉज यू सी लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड ओके अब वो क्या हो गया है कि एक चीज डेवलप होगी, एक नई चीज डेवलप हाँ, होगी, नई एक चीज। ये एक नया Phenomena बन चुका है। फिनोमेना है व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल आल्सो इन Yes. इट्स ओन स्पेस बिकॉज कुछ चेहरे इन्फ्लुएंस सिर्फ अपनी लुक से कर सकते हैं, कुछ चेहरे इन्फ्लुएंस अपनी बात और अपनी लाइफस्टाइल Personality से कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें रादर देन योर वीकनेसेस, यू नो, सो फोकस नीड्स टू शिफ्ट Yes. टू योर स्ट्रेंथ। अच्छा मारिया, आप ये बताइए कि सोशल मीडिया पे आप कितनी एक्टिव हैं और फैशन इंडस्ट्री में सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो है कितनी इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है सोशल मीडिया पे रहना, क्योंकि इससे पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में यूज़ करती नहीं थी। तो लोग मुझसे बोलते थे कि आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें, तो फिर ज़्यादातर यही होता था कि मुझे वो शूट्स नहीं मिलते थे, मैं वो शूट्स नहीं कर पाती थी या वो शो नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी चीज़ें वहाँ नहीं लगी हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तो इस वजह से मैं भी बिल्कुल रहना पड़ता है क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा है कि अब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, इवन कास्टिंग हो रही होती है, तो आप जो अपकमिंग टैलेंट है वो आप उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजते हैं कि ये टैलेंट है, कमर्शियल्स बनने हैं तो ये हैं, और जो सुपरस्टार्स हैं उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कि जिसके कितनी ज़्यादा मिलियन फॉलोअर्स होंगे उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आई थिंक फॉलोइंग इज समथिंग विच इज मैं कहता हूँ बड़ी कोई उस तरह की चीज़ है कि हाँ रैट रेस बन चुकी है, बहुत वैसे। रैट रेस बन चुकी है, मतलब फॉलोइंग की बेस के ऊपर किसी को कोई चीज़ मिल जाना, दैट्स लिटिल अनफेयर एट टाइम्स, बिकॉज आपके टैलेंट के ऊपर आपको आपके वो craft job- के ऊपर craft मिलना के चाहिए। ऊपर आपको Of जॉब course. मिलना चाहिए rather than following. I might have maybe 7-8 million followers and I start modeling. Like, and it's not my job. I don't want to do that. Or I start designing. I don't want to do that. I want to focus on my craft. You know, तो वो एक स्पेशलाइज जिस चीज़ के अंदर करना चाहें। और मारिया ने आई थिंक रिसेंटली आपने कुछ ड्रामे भी किए हैं मुझे। हाँ, मैंने स्टार्ट ड्रामा से किया था। अच्छा, एक्टिंग से किया था। जी। हाउ अमेजिंग इज दैट? लेकिन वही है कि वहाँ पर सब मुझे कहते थे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मॉडल होना चाहिए था, तुम्हारी हाइट एक्टिंग में है। मैंने देखा है कि जो टॉल लड़कियां हैं ना उनको ज्यादा हमेशा नेगेटिव किस्म के रोल्स मिलते हैं। हाँ, मैंने सारे negative तो शॉर्ट हाइटेड ही होते हैं ज़्यादातर, तो मैच करना स्क्रीन पे मुश्किल होता है मगर हाँ। चलें जी, थैंक यू सो मच मारिया, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। आपसे इजाज़त चाहेंगे एंड वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और अभी हमारी गुफ्तगू जारी है ताबिश के साथ और मोहसिन के साथ। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है क्योंकि सोनिया पहले आई थी इस इंडस्ट्री में। हाँ जी। तो सोनिया के थ्रू मैं ताबिश से मिली। Everybody used to wear one cut and हर कोई एक दूसरे की वो, फोटोकॉपी हाँ। लगते थे। अब बाल नहीं। एक जैसे होते थे, मेकअप एक जैसा होता था। बट आई थिंक फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि कभी कोई बहुत शॉर्ट पहन रहे हैं, कभी पटियाला पहन रहे हैं, कभी कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 का फैशन एपिसोड, और हमारे साथ हैं ताबिश एंड मोहसिन। अब मैं इनवाइट करूंगा मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, पाकिस्तान की सुपरस्टार, फैशन आइकॉन। आपने उनको मुख्तलिफ शोज़ में, ड्रामाज में देखा है, इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं उनका नाम लूँगा तो आप पहचान जाएंगे। सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस मारिया वास्ती। हर रंग खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। चलिए जी, हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको इनवाइट करते हैं। वेरी ग्लैमरस, एक फैशन शो में अभी आप देखेंगे उनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स में भी देखा है। शी इज़ वेरी टॉल, वेरी ग्लैमरस, वेरी कैरिस्मेटिक। लेट्स इनवाइट द ब्यूटिफुल सना हुसैन। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों
वेलकम सना, वेलकम टू स्टार इन स्टाइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी ग्लैमरस लग रही हैं आप। थैंक यू। आपको पता आप भी है बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जो हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं सोनिया हुसैन, उनकी ये बहन है। अच्छा हाँ जी। हाँ, शक्ल मिल रही है, ना? बिल्कुल है। आपकी क्या स्टोरी है सना, कि आपने फैशन फील्ड में आपकी कैसी एंट्री हुई? मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। क्योंकि सोनिया पहले आई थी इस इंडस्ट्री में। हाँ जी। तो सोनिया के थ्रू मैं ताबिश से मिली। ओके। तो सोनिया को ताबिश ने देखा और सोनिया से कहा, सोनिया तुम्हारी जो बहन है शी इज़ वेरी टॉल, इसको मॉडलिंग में लेकर आओ। लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। अच्छा। तो हमने एक रैम्प शो साथ किया था। ओके। एक रैम्प शो किया, उसके बाद मैंने कहा नहीं आई थिंक ये मेरी फील्ड नहीं है सोनिया, मैं नहीं कर सकती। फिर मैं अमेरिका चले गई, कुछ साल वहाँ रही। जब मैं वापस आई ना तो फिर हम एक इवेंट में मिले थे साथ। बिल्कुल। तो ताबिश ने कहा कि नहीं अब तो तुम पकड़ लिया, तो मैं अब ताबिश ने कहा कि नहीं अब तो तुम करोगी। एंड देन उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो इस फील्ड में अगर आपको राइट लोग मिल जाए ना फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह। ताबिश की एक चीज बहुत अच्छी है मारिया, कि ये एक तो ही हैज एन आई फॉर द न्यू टैलेंट, Obviously, yes. और उसके बाद कन्विंस कर लेता है। हाँ, जी। और है ना? ग्रूम करता है उनको। बड़ी अच्छी है। हाँ, बड़ी अच्छी है। और बड़े बंगले ग्रूम करता है बिकवा दिए उनको। असल बात तो पहली दफा तो द फर्स्ट स्टेप टू कन्विंस समबडी टू डू इट, बिकॉज़ एवरीबॉडी आप अप्रेहेंसिव होते हैं ना कोई भी नया काम करने हैं तो कि क्या होगा, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड एवरीथिंग टू मेक समबडी कंफर्टेबल, तो ही कैन मेक I पीपल think one of the कंफर्टेबल। reasons that I'm sitting here also is just because of him. अच्छा। Because he gave me that comfort and the boost that आप he लोग needs to मुझे go and शर्मिंदा तो ना करें। नहीं शर्मिंदा नहीं कर रहे, ये तो तारीफ कर रहे हैं। और जैसे कि बैठे हैं तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम यहाँ नहीं है इसकी वजह से, है ना? And they should be there। नहीं, वैसे लोग कम होंगे। वो वही होंगे जो नहीं होने वो चाहिए। वैसे वो कम ही होंगे, मगर वो ना हो तो मैं ना हूँ। एग्जैक्टली। वो होना बड़े जरूरी है। बड़े जरूरी। हाँ, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म होता है वो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। कंस्ट्रक्टिव Yes. there's a difference। एक होता है किसी को डाउन करने के लिए, एक होता हाँ, है वो तो खैर आपको पता है हमारी फील्ड में तो बहुत लोग हैं डाउन करने के डाउन लिए। करने के। नहीं, वो लेकिन किसी को ऊपर difference होता हुआ देख समझना नहीं चाहिए सकते। ना। हाँ। Yeah. डिफरेंस समझना चाहिए But कि there's a आप very अपलिफ्ट कर thin रहे हो, line. एक There's a very डांटना thin- जरूरी है। हाँ, there's a very thin line. मगर आप वही वाली बात, स्ट्रेंथ और वीकनेस, दैट इज द ओनली की टू सक्सेस। अच्छा सना, एक्टिंग का नहीं सोचा आपने? बिल्कुल, आगे इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे मुझे ड्रामों में। अच्छा। लेकिन फिलहाल तो भी मैं ताबिश के साथ मॉडलिंग कर रही हूँ। अच्छा। और आगे भी इंशाल्लाह यही है कि मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग हम लोग करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है सना जो है ना, इनका एक यूनिक फीचर ये था कि शी वाज वेरी टॉल एंड देन शी हैड द ब्यूटी ऑफ सोनिया। ओके। एंड शी हैड हर ओन प्रेजेंस व्हिच इज herself. बहुत ही combination. So it was a very very good brilliant combination because जब ये छोटी नहीं ना तो ये थोड़ी कॉन्फिडेंट थी, मगर शी वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि वो कैमरे के सामने। लेकिन इनके यूएस के ट्रिप ने इनको इतना अपने आप को डिस्कवर करवाया है। अच्छा। आप अपने आप को पहचान सकें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको ट्रैवल करना चाहिए, ग्रूमिंग, एक्सप्लोर करना, एक्सपोज, नॉट इन दैट वे। एक्सपोजर आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, चाहे वो आपको स्कूल से मिले या आपके घर से मिले, मगर एक अपनी शख्सियत को डिस्कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा सोनिया प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है इसको मेरे को दे दो, इसको तुम ना एक्टिंग में भी ना रगड़ना, बिकॉज तुम अभी कर रही हो काम वहाँ पे। तो कहती है हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ आप कर लें इसके साथ जो आपको सही लगता है। तो मैंने कहा चलो मॉडलिंग का। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा मोहसिन, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो सना सफीनाज की ईद कलेक्शन आ रही है, तो उसके कट्स और उसके प्रिंट्स और उसकी डिज़ाइनिंग की क्या आपकी फिलॉसफी है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। आई थिंक हमारी जो ईद कलेक्शन है, दे ऑल आर वेयरिंग सना सफीनाज ईद कलेक्शन। जी। बहुत खूबसूरत, प्रिटी, समथिंग दैट एवरीबडी लाइक्स. But I would want to talk about something that is happening in Pakistan in general overall. Okay. There is no one particular fashion that is in fashion or trending. Abhi filhal, the comfort of social media that we have, I think a lot of people have discovered उनको अपना मुझ पे क्या अच्छा लगता है और मुझ पे क्या नहीं अच्छा लगता है। They've discovered that. You think ये हो रहा है? ये हो रहा है। क्योंकि ये होता है ना कि जो इस पे लग रहा है वो मैं ले लूंगी और पहन नहीं, लूंगी। जैसे आपको याद है 80s में everybody used to wear one cut and
हर कोई एक दूसरे की वो, फोटो कॉपी हाँ। लगते थे, अब बाल नहीं। एक जैसे होते थे, मेकअप एक जैसा होता था। बट आई थिंक फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि कभी कोई बहुत शॉर्ट पहन रहे हैं, कभी पटियाला पहन रहे हैं, कभी लॉन्ग शर्ट पहन हाँ, रहे हैं, whatever they feel like wearing. कोऑर्ड्स पहन रहे हैं, कोई शर्ट एंड पैंट्स पहन रहे हैं, बट वट एवर यूर कंफर्टेबल विद, or whatever your style is. your style They're is, discovering and their own nobody style. will ever pinpoint, oh, you're not trending, or you're not looking cool, or you're not looking good. So I think that is Everything one thing. works. Everything works. It's Whatever how you you're carry it. comfortable, how you carry it. So I think not only this one specific collection that we have in the store, there are many other collections in the store, जो कि like fulfills everybody's needs, everybody's requirements. Yeah. From all age groups. Also, we've just introduced our Western line, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा. There is going to be something ये for बड़ा you to जरूरी है. wear. We don't have anything Western. अब what generally हमें सबको ही होता है जब when we go out आप एक सस्ता सा कोई टॉप भी ले लेना, लेकिन वो यहाँ पे कोई दर्जी कॉपी भी नहीं कर सकता. नहीं कर सकता, बिल्कुल. It's the cut. Yes, ठीक है ना, yes. तो वो है ही नहीं. And हर एक तो नहीं बाहर जा जाके वो ला सकता. तो it should be आपको यहाँ पे Available मिल is अच्छा exactly. मौसम, मेरा एक सवाल Yeah. ये होगा कि व्हाट अबाउट द प्राइस ब्रैकेट्स? Price brackets also there's like 3,000 से 2,000 से शुरू होता है, and it goes up to whatever your pocket allows. Okay. You know, so there's a there's multi-tier something. price. जरूरी है वो, everybody can- because there is something for आजकल everyone. आपकी younger generation ज़्यादा trendy है. You have to make it Yes, affordable. And also they may not have the pocket to go buy something really expensive, but for them there is something really trendy, But really stylish cool. चाहिए. Stylish चाहिए. स्टाइल होना बड़ा जरूरी है, you know, और आप कुछ भी कपड़े पहन लें, आप कुछ भी पहन लें, जब तक आपके अंदर से Yes. स्टाइल Yeah, नहीं I'm- आएगा yeah. ना, तो वो आप ना स्टाइल खरीद सकते हैं, ना वो किसी से कॉपी कर सकते हैं. And also आपके even अंदर आज तक इतने सालों के बाद भी like सना और सफीनाज दोनों काम पे आते हैं. Like हम जब बैठते हैं डिजाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, everything has to go through all of us कि जी will I wear it or not. हाँ. Till then it won't go to the shop. It won't make it to the shop. It won't make the cut. So I think to have जो एक बहुत सक्सेस के पीछे जो एक बात भी है वो ये है कि people also trust them. Relatability है ना, Relatability जैसे, है, yes. कि ये एक फ्लावर टाइप की औरत भी पहन सकती है, फ्लावर टाइप के ये चप्पल पहन सकती है, वो भी Yes. like Different categories जो हैं, बिल्कुल. यहाँ And सिर्फ also मॉडल्स how पहन के to नहीं make it फिरेंगी. look good हाँ. on everyone. Yeah. Like the aim is to make everybody look good. Yeah, because आपका वो नहीं है ना बिल्कुल कि आपके कि नीश के लिए Yeah. नहीं है, just for It's for awam also. Yeah. Yes, चलिए, हाउ लवली इज इट. अच्छा जी, जो इतनी हम बातें कर रहे हैं इनके ईद की कलेक्शन की और इनकी जो कट्स की, सना सफीनाज की, तो एक बहुत ही प्यारा सा एक फैशन शो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था वो आपके साथ शेयर करते हैं. और इनकी जो लेटेस्ट ईद कलेक्शन है, क्योंकि ये हमारा जो शो की सीरीज़ है, इट्स अ प्रील्यूड टू ईद स्पेशल शो जो और हमारे ये यहाँ- मुझे ईदी दे रहे हैं ना. वैसे इस वाली ईद पे ईदी तो नहीं होती, लेकिन आप मुझे भी दे नहीं, दें. नहीं, बिल्कुल ईदी तो चाहिए आप हमें. सबके पिछली- लिए आप सबके लिए ये प्री ईदी एक फैशन शो है, ये आपके साथ हम देखते हैं. तो आइए देखते हैं प्लीज.
कि वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड व्हाट अ फैबुलस फैशन शो, अमेजिंग। इसके जो कलर पैलेट है उसके बारे में प्लीज बताइए, जो ईद कलेक्शन है अभी आपकी। ये ईद जो है बिल्कुल गर्मियों में आ रहा है, जी। बहुत गर्मी होएगी अभी, Yes. ऑलरेडी सीजन हैज चेंज्ड। तो सारे जो कलर्स हैं मोस्टली पेस्टल्स और वाइट्स एंड का फैब्रिक इज़ वेरी ब्रीदेबल, जो आप गर्मियों में पहन सकते हैं और कहीं जा सकते हैं। साथ में एक दो ब्लैक्स और डार्क कलर्स भी हैं, जो इफ़ समबडी वांट्स टू प्रेफर डार्कर कलर वो भी है। एंड देयर लेंथ्स जो कि देयर few things that we saw were mostly long, Yeah. but they were Breathable कपड़ा है, wearable है। wearable वो कपड़े कैरन हैं, ने जो comfortable। हाँ फर्शी। फर्शी था वो, और you know there are cigarette pants and there are you know culottes also, so there are Are different cigarette pieces. pants okay for your health? As long as you're wearing them, you're not. I think Taking cigarette them off. pants are really out right now. out. Everybody has to wear slightly flared or culottes, Okay. which are shorter but slightly broader. So this is like a capri version of Culottes are like a shorter version of flared pants. flared pants. Okay. तो क्यूलॉट्स जो है वो 80s और 90s में बहुत ट्रेंडिंग थे, क्योंकि उस वक्त भी ये बहुत वो थे। और फिर 80s की एक और अच्छी बात ये थी कि उसमें जो शर्ट की लेंथ थी लंबी थी, और आज फिर वही फैशन रिपीट हो रहा है, बिकॉज ये इट गोज इन अ सर्कल। बिल्कुल, it goes in a- After fashion repeats itself. समटाइम्स हम जब हम कॉलेज में थे, पटियाला शलवार थे बिल्कुल। या स्किनी जीन्स इन थी, एंड वी ऑल loved it so much. All of a sudden it's shifted to wider pants. wider and pants. all of a सबने अपना sudden वो we रख दिया और hate नए-नए something बना। that we loved so much. Yes. Like अभी जब fitted pants अच्छी लगती थी, वो एकदम से आपको बुरा लगना शुरू होता है। You Because outgrow something. अब and सब अच्छा It's just, I think वो इंसान के वो एक natural एक I think हमारी nature में है कि हमें एक चीज for the long time नहीं चाहिए होती है. You have to keep bringing the change. Right is the spice of And life. Exactly. Like किसी चीज में तो रहे, चलिए इसके साथ ही थोड़ा सा spice add हाँ करें। स्पाइस ऐड मैं कर रहा हूँ, पर मैं मोहसिन का शुक्रिया अदा करना Thank you चाहता हूँ। very थैंक much यू for सो मच दैट यू केम ऑन दिस शो विद द फैशन शो, पूरा अपनी कलेक्शन आपने दिखाई, बट म्यूजिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर शो। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर जिनका नाम है एनी जैदी, वो यहाँ पर आकर परफॉर्म करेंगी। और मोहसिन आपका बहुत शुक्रिया, Thank थैंक you यू very सो much मच। for having me. योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको शो पर आकर? बहुत अच्छा लगा। तंग तो नहीं किया ऐसे ज्यादा। बहुत तंग किया इन्होंने, शुक्र है आप आ गए। हाँ, this is what it
लाइफ ट्रैवल करना, नए नए लोगों से मिलना, बातें करना, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो ये वो बेसिकली मैं चाहूंगी कि बोलना कि ये वो फील्ड थी जो मैं चाहती थी। मैं आपके बारे में पूछना हाँ बिल्कुल हाँ, आज तो पूछिए। मैं भी कुछ पूछना चाहता हाँ बिल्कुल पूछिए। पूछ लो। पूछ लेते हैं आज मारिया। ओहो, मेरे तो हेयर कट को लेकर बहुत ट्रोलिंग हुई। ओ उन्होंने विग लगाई, क्योंकि आई थिंक इतने लंबे बाल अब किसी के इतने होते नहीं हैं आजकल। दिल विच तेरा प्यार बसा के वेगी जावा खोल बिटा मैनू दिल वाले शीशे च सजाया दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया फैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका सितारों का जहां सितारों का जहां हर